नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करेंगे रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, रैंकिंग टेस्ट, जिसको क्रम परीक्षण बोलते हैं। तो इस यहाँ पर शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन दिया गया कि रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी है, क्लियर, और वह कह रहा है कि अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें स्थान पर है और नीचे से बात करेंगे तो 49वें स्थान पर है। तो प्रश्न होता है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो इस टाइप का जब भी प्रश्न बनेगा क्रम परीक्षण से, तो आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। उससे फार्मूले से आप क्वेश्चन को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर टी इक्वल आपको याद करके रखना है, राइट प्लस लेफ्ट और -1 कर देना है, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर -1 इसलिए होता है कि ये एक ही लड़के को आप दो बार नाम ले रहे हैं, एक बार ऊपर से ले रहे हैं, एक बार नीचे से 1 लेस करना होगा। यहाँ पर जो स्थिति दी गई यहाँ पर रख देंगे। राइट की बात करेंगे तो यहाँ ऊपर से मतलब 16वां है तो 16वां लिखेंगे और प्लस कर देंगे। यहाँ पर नीचे से बात करेंगे लेफ्ट साइड 49वां और -1 कर देंगे। इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा जो है 65 हो जाएगा, क्लियर। -1 कर देंगे तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा वो जो है 64 आपका राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमने जिक्र किया। यहाँ पर सेकंड नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि एक कक्षा के लड़के एक लंबी पंक्ति में जो है खड़े हैं और उसमें से एक लड़का रहीम है जो पंक्ति के दोनों ओर से 29वें प्लेस पर। कहने का मतलब लेफ्ट से उसके प्लेस को गिनेंगे तब भी 29 होगा, लेफ्ट से भी और राइट से दोनों प्लेस पर। तो यहाँ पर दिया कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे, तो जैसे कि मैंने आपको फार्मूला बताया था कि टी बराबर यहाँ पर आपको लिखने हैं R प्लस L लिखने हैं, -1 करना, क्योंकि एक ही बच्चे की दो बार बात हो रही है। तो यहाँ पर जो प्लेस दिया है राइट से बात करेंगे 29वां स्थान, और यहाँ पर हम जो है लेफ्ट की बात करेंगे तो वन सेकेंड 29 आपको रखने हैं और -1 कर देना है। 29 और 29 अब यहाँ पर ऐड कर देंगे तो जो है 50 आपका 8 हो जाएगा, -1 लेस कर देंगे तो 57 आपका राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर थर्ड नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर मेहरुन्निसा नाम की जो लड़की है उसका प्लेस 11वां आता है। मतलब कि लेफ्ट से आप काउंट करेंगे तब भी 11 होगा, राइट से काउंट करेंगे तब भी 11वां प्लेस होगा। तो बताइए कि पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। तो जैसे कि मैंने फार्मूला आपको बताया कि यहाँ पर टी इक्वल आपको राइट प्लस लेफ्ट करने हैं और -1 कर देना है। यहाँ पर राइट प्लेस पर 11 लिखेंगे और लेफ्ट प्लेस पर भी 11 लिख देंगे, -1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही लड़की को दो बार आप नाम ले रहे हैं तो एक माइनस आपको करना होगा। 22 में -1 आपको लेस कर देंगे तो यहाँ पर 21 आपका राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। तो मतलब पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तो 21 लड़कियां हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि एक पंक्ति में ए आगे से 18वां प्लेस पर, मतलब कि यहाँ पर ए करने हैं और यहाँ पर आगे से 18वां प्लेस यहाँ पर कर देने हैं। आगे प्रश्न बोलता है कि बी पीछे से 16वें प्लेस पर है, तो यहाँ पर इस साइड से आकर के 16वां प्लेस कर देंगे और यहाँ पर बी कर देंगे, क्लियर। आगे प्रश्न होता है कि आगे से यहाँ पर मतलब इस साइड से, और सी 25वें स्थान पर है, मतलब कि यहाँ पर हम सी कर देंगे और इसका 25वां प्लेस कर देंगे, क्लियर। और यहाँ पर प्रश्न होता है कि ए और बी के बीच में सी बैठा हुआ है, मतलब ए और बी के बीच में सी बैठा हुआ है। तो यहाँ पर बात होती है, अब 18 इधर है तो यहाँ पर 19 होगा, 20, 21, 22, 23, उसके बाद 24 और उसके बाद 25, मतलब कि 18 और 25 के बीच में बात करेंगे तो 6 मेंबर बैठे हैं, क्लियर। अगर 6 मेंबर इधर बैठे हैं मतलब कि ए और जो है सी के बीच में, तो यहाँ पर बी और सी के बीच में भी 6 मेंबर्स इधर भी होंगे, क्लियर। और तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि काउंट कर देना होगा, टोटल मेंबर्स निकल जाएंगे। मतलब स्टार्टिंग में 18 है तो यहाँ पर आपको 18 लिखने हैं, प्लस कर देने हैं। प्लस करने के बाद 6 मेंबर्स बीच में है तो 6 यहाँ पर आपको काउंट करने हैं। बीच में सी बैठा है तो मतलब एक स्थान सी का भी होगा। उसके बाद जो है 6 मेंबर, चूंकि सी बीच में बैठा है तो दोनों तरफ 6 मेंबर्स होंगे। और लास्ट में आपको यहाँ पर जो 16 दिया गया उसको भी आप यहाँ पर जो है 16 को भी जो है ऐड कर देंगे। बस इस सब का डिजिटों का ऐड कर देंगे तो 47 आपका आंसर निकल के आएगा। मतलब कि यहाँ पर जो है कितने मेंबर्स हैं, 47 है। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है, मतलब राजू नाम का जो लड़का है वो ऊपर से 10वें स्थान पर है, क्लियर। और यहाँ पर दिया कि रवि नाम का जो लड़का है वो नीचे से 21वां है, मतलब कि नीचे से उसका 21वां प्लेस है। और कह रहे इनके बीच 3 छात्र हैं, मतलब कि 3 पर्सन इनके बीच में बैठे हुए हैं। तो प्रश्न होता है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो बस ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको केवल और केवल ऐड करना, मतलब कि यहाँ पर टॉप का ऐड करना है, बीच में जितने मेंबर हैं उनको ऐड करना है और नीचे से यहाँ पर बात करेंगे 21,
इन सबको ऐड करने के बाद जो आंसर निकल के आएगा वो 34 होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो यहाँ पर जो डी अल्टरनेटिव दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप क्लियर। आप यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न से हम जो जिक्र करेंगे वो सेकंड टाइप का प्रश्न जिक्र करेंगे, मतलब कि पंक्ति में किसी व्यक्ति की स्थिति बाएं या दाएं से ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम प्रश्न में जिक्र करेंगे। फार्मूला जो होगा सेम होगा। यहाँ पर प्रश्न दिया कि सड़क के किनारे बाढ़ पर 27 बंदर, मतलब टोटल 27 बंदर है। राजू नाम का जो बंदर है वो दाहिने ओर से 11वें प्लेस पर है। तो प्रश्न होता है कि बाएं ओर से उसका प्लेस क्या होगा। तो जैसे कि मैंने सूत्र आपको बताया था कि टी इक्वल आपको यहाँ पर राइट लिखने हैं, प्लस यहाँ पर लेफ्ट करने हैं, -1 करने हैं। क्लियर। तो टोटल कितने बंदर्स हैं यहाँ पर 27 आपको लिखने हैं और इक्वल कर देने हैं। और राइट प्लेस से यहाँ पर 11वां दिया तो राइट के प्लेस पर 11 लिखने हैं। लेफ्ट आपको ज्ञात करना तो लेफ्ट को लेफ्ट रहने देंगे, -1 कर देंगे। 11 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, प्लस इसको एल कर देंगे और यहाँ पर 27 दिया गया है। अब यहाँ पर 10 को ट्रांसफर कर देंगे 27 में, जब लेस कर देंगे जो लेफ्ट से स्थिति आएगी दोस्तों वो यहाँ पर 17वां स्थान उसका होगा, राजू नाम का जो बंदर है। तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो यहाँ पर जो बी अल्टरनेटिव दिया गया आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर बनता है बाएं और दाएं से तो आप ये इस फार्मूले से क्वेश्चन को क्लियर। यहाँ पर 7 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है कि छात्रों की पंक्ति में राम दाहिने ओर से 18वें स्थान पर है और पंक्ति में कुल जो है 50 व्यक्ति हैं, तो राम बाएं ओर से उसका स्थान क्या है। तो सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर टी इक्वल आपको लिखने हैं राइट प्लस लेफ्ट कर देने, -1 कर देना, मतलब टोटल जो मेंबर्स हैं वो 50 इसको लिखना है। यहाँ पर जो राइट प्लेस है वो 18वां दिया है, राइट के प्लेस पर 18 लिख देना है, लेफ्ट आपको ज्ञात करना है, -1 कर देना है। तो 18 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 17 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर आप एल लिख देंगे और यहाँ पर 50 लिख देंगे। 17 को ट्रांसफर करेंगे मतलब यहाँ 50 में से 17 लेस हो जाएगा तो जो एल का स्थिति होगी 33, मतलब 33वां स्थान निकल के आ गया। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो सी आपका राइट आंसर होगा। 8 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में जो रीटा नाम की लड़की है वो 19वें स्थान पर है, तो अंत से उसका प्लेस क्या होगा। तो मतलब आपको सिंपल वे से वही फार्मूले लगाने, टी इक्वल करने हैं, राइट प्लस लेफ्ट करने हैं, -1 करना है। टोटल मेंबर्स यहाँ पर 40 दिया तो 40 लिखने हैं। राइट का प्लेस यहाँ पर जो दिया गया है 19वां दिया गया है तो 19वां लिख देंगे और यहाँ पर एक प्लेस लेफ्ट को ऐसे रहने देंगे, -1 कर देंगे। 19 में से 1 लेस करेंगे तो 18 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस लेफ्ट कर देंगे। 1 सेकेंड यहाँ पर 40 में से 18 को लेस कर देंगे, लेस करेंगे तो एल से जो स्थिति निकल के आएगी 22, मतलब 22वां आएगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो टी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दिया गया है तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि 40 जो है छात्रों की एक पंक्ति में रमेश जो है बाएं से 18वें प्लेस पर बैठा है, जबकि दिनेश नाम का जो लड़का है वो दाहिने से 16वें स्थान पर बैठा है। तो बताइए कि रमेश और दिनेश के बीच में जो है कितने व्यक्ति हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो बीच का क्वेश्चन बनेगा तो आपको जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में फार्मूला आपको बताया था कि टी बराबर यहाँ पर राइट और प्लस यहाँ पर आपको जो बीच का मेंबर होगा एक्स मानने हैं आपको और यहाँ पर लेफ्ट लिख देने हैं। बस इस फार्मूले से आप क्वेश्चन को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर जितने मेंबर्स होंगे उसको आपको रखना है, मतलब टोटल मेंबर्स की संख्या रखनी है। यहाँ पर राइट का प्लेस जो दिया गया है कि यहाँ पर दिनेश का 16वां, यहाँ पर राइट के प्लेस पर 16वां लिख देंगे, प्लस एक्स आपको करने हैं। लेफ्ट का प्लेस जो 18 दिया है इस साइड में 18 रख देंगे। क्लियर। और 18 और यहाँ पर 16 को जोड़ देंगे तो 34, यहाँ पर 34 प्लस एक्स हो जाएगा। और बस हमें करना क्या होगा, सिंपल तरीके से पक्षांतर कर देना है, मतलब 40 में से 34 को इधर आकर के लेस कर देंगे तो जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो 6 निकल के आएगी। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो यहाँ पर जो सी अल्टरनेटिव दिया गया राइट आंसर आपका होगा। मतलब कि यहाँ पर जो रमेश और दिनेश के बीच में मेंबर्स की बात किया जाएगा तो 6 मेंबर्स हैं। तो आपको इस फार्मूले से क्वेश्चन को क्लियर कर लेना है, मतलब कि टोटल इक्वल करके लिखना है, राइट प्लस बीच के जो निकालना यहाँ पे एक्स रखने हैं, प्लस यहाँ पर लेफ्ट रखना। इस फार्मूले से आप आसानी से क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर प्रश्न की बात करेंगे। दिया गया कि एक पंक्ति में ए आगे से 15वां स्थान पर है, मतलब आपको ए लिखने हैं और राइट से यहाँ पर इस साइड से मतलब 15वां प्लेस आपको रख देना है, जबकि बी पीछे से 20वां है तो यहाँ पर आपको बी बनाने हैं और यहाँ पर इसका 20वां प्लेस लिख देना है। क्लियर। और फिर से बोलता है कि यदि सी आगे से 21वें स्थान पर हो, मतलब कि यहाँ से जो है सी का जो प्लेस है वो 21वां है। क्लियर। और प्रश्न आगे है कि ए और बी के मध्य में बैठा है सी, तो मतलब ए और बी के ये मध्य में बैठा हुआ है। और तो प्रश्न होता है सी और बी के बीच में कितने मेंबर्स हैं और सी और बी के बीच में यहाँ पर कितने मेंबर्स है, यही प्रश्न यहाँ पर बन रहा है।
तो ध्यान से समझें कि आगे स्टार्टिंग है 15 प्लेस है, तो 15 के बाद 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, 19, 20 होगा, उसके बाद 21 पर आप पहुंचेंगे। तो यहाँ पर कितने मेंबर्स हो गए? 5 मेंबर्स हो गए। क्लियर? अगर यहाँ पर बीच में सी बैठा है तो इधर 5 मेंबर है, तो यहाँ भी 5 मेंबर्स होंगे। मतलब कि सी और बी के बीच में कितने मेंबर्स होंगे? 5 मेंबर्स होंगे। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो फर्स्ट ही आपका राइट आंसर होगा। तो जैसे कि यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में कमलेश नाम का जो लड़का है उसका 9वां स्थान है और श्रेणी के अनुसार 15 विद्यार्थी विमलेश के नीचे हैं, तो कमलेश और विमलेश के बीच में कितने मेंबर्स हैं? तो जैसे कि फार्मूला मैंने बताया था, टी इक्वल आपको यहाँ पर लिखने हैं राइट, प्लस यहाँ बिटवीन बीच का एक्स मानना है और प्लस यहाँ पर एल कर देना, मतलब लेफ्ट। अब यहाँ पर टोटल मेंबर्स 40 हैं, 40 ही लिखने हैं, इक्वल कर देना है। यहाँ पर 9वां प्लेस दिया है फर्स्ट पर्सन का, तो 9 लिखने हैं, प्लस एक्स करना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे कि कह रहा कि 15 विद्यार्थी विमलेश के नीचे हैं, तो अगर विमलेश के नीचे यहाँ पर 15 स्टूडेंट है तो विमलेश का जो है नीचे से कैसा प्लेस होगा? 16वां होगा। क्लियर? तो यहाँ पर 15 ना मान करके 16 मानेंगे, क्योंकि विमलेश के नीचे 15 स्टूडेंट है, तो विमलेश का जो प्लेस होगा 16 होगा, तो प्लस यहाँ पर 16 रखना है। यहाँ पर 9 और 16 ऐड कर देंगे तो हमारा जो होगा वो 25 होगा, 25 प्लस एक्स कर देंगे। अब यहाँ पर हमने करना क्या? पक्षांतर करना है। 40 में से 25 को लेस कर देंगे तो जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो 15 निकल के आएगी। मतलब कि इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट बैठे हो? 15 स्टूडेंट है। तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो सी आपका राइट आंसर होगा। आइए जिक्र करते हैं 4 नंबर का प्रश्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। एक पंक्ति में जो है श्रीमान एक्स जो है सामने से 14वें प्लेस पर है और y की बात करेंगे अंत से 17वें प्लेस पर है। तो यहाँ पर x आपको फ्रंट पे करने हैं और इसका प्लेस 14वां कर देना है। क्लियर? और यहाँ पर अंत का मतलब नीचे से बात करेंगे तो y का जो प्लेस है वो 17वां शो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर z जो है वो बीच में बैठा हुआ है। ठीक? तो प्रश्न बनता है कि x और y के मध्य में z बैठा हुआ है, तो यदि x जो है श्रीमान y के आगे हो और पंक्ति में टोटल मेंबर्स यहाँ पर 46 हो, तो प्रश्न होता है कि x और z के बीच में कितने मेंबर्स हैं। यहाँ पर x और z के बीच में कितने मेंबर्स हैं जानना है आपको। तो जैसे कि आपका सूत्र होता है t इक्वल यहाँ पर लिखना है, t बराबर जो है राइट प्लस बिटवीन बीच का x मानना है और लेफ्ट लिखना है। इससे क्या होगा कि बीच के मेंबर्स निकल जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल 48 मेंबर्स दिए हैं, आपको लिखने हैं। राइट प्लेस की बात करेंगे तो यहाँ पर 14 है, प्लस यहाँ पर x मानने हैं, प्लस लेफ्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर 17 दिया गया है। क्लियर? दोनों साइड को ऐड कर देंगे तो 31 हो जाएगा। क्लियर? बात होती है कि 31 को यहाँ पर 48 में से लेस कर देंगे तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 17 हो जाएगी। क्लियर? तो 17 मतलब 17 मेंबर्स बीच में हैं, तो बीच का मतलब यहाँ पर है अगर मान लीजिए एक प्लेस इसको मान लेते हैं और 8 यहाँ पर पर्सन ऊपर कर देते हैं, 8 यहाँ पर कर देते हैं, तो 8 क्या होगा? 16, 1 एक ऐड कर देंगे तो 17 मेंबर्स हो गए। तो मतलब ये निकलता है कि x और z के बीच में कितने मेंबर्स होंगे? तो 8 मेंबर्स होंगे। तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो सी आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से प्रश्न आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उम्मीद जिक्र करते हैं 5 नंबर का प्रश्न। जो 5 नंबर का प्रश्न होगा वो सेकंड टाइप का प्रश्न होगा। यहाँ पर हम जिक्र करेंगे पंक्ति में जो है कुल व्यक्तियों की कम से कम कितनी संख्या, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया कि एक पंक्ति में जो रीता नाम की लड़की है वो 15वें प्लेस पर है और मधु नाम की लड़की जो है वो दाहिने से 18वें प्लेस पर। इन दोनों के बीच में 4 लड़कियां बैठी हुई हैं। तो प्रश्न बनता है कि कम से कम कितनी लड़कियां हैं। जब कम से कम लड़कियों का या मेंबर्स की संख्या पूछेगा तो आपको करना क्या होगा कि लेफ्ट और राइट को आपको जोड़ने हैं। ध्यान से समझिएगा, लेफ्ट और राइट आप ऐड करेंगे, मतलब कि यहाँ पर 15 प्लस जो है 18 आपको ऐड करना है। एक साइड में आपको इसको ऐड करने हैं और दूसरी साइड में आपको क्या करने हैं कि जितने बीच में मेंबर्स रहेंगे उसको, और जितने मेंबर्स यहाँ पर दिए रहेंगे रीता और यहाँ पर मधु दिया है उसके मतलब 2 मेंबर्स, इसको आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप सिंपल बेस से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर 15 और 18 मतलब कि लेफ्ट और राइट ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा, मतलब 33 हो जाएगा और -6 यहाँ पर कर देंगे तो जो निकल के आएगा वो 27 हो जाएगा। बस आपका यही आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो बी आपका राइट आंसर होगा। एक बार फिर से समझ लें, कम से कम जब भी यहाँ पर मेंबर्स की बात पूछेगा तो लेफ्ट राइट को एक तरफ आपको ऐड करने हैं, उसके बाद बीच में जितने मेंबर्स होंगे उसको, और यहाँ पर जो जितने मेंबर्स होंगे, हालांकि 2 ही मेंबर्स होते हैं, कभी कभी एक ही मेंबर होंगे,
तो मधु और रीता 2 थे, तो यहाँ पर बिटवीन में बीच में 4 थे, तो 6 मेंबर्स हो गए और 6 को ले जाकर के लेफ्ट राइट में जो ऐड किए हो आप उसमें घटा देंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको आ गया होगा। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि किसी पंक्ति में राम बाएं से 25वें स्थान पर है, जो कि श्याम नाम का जो लड़का है वो दाहिने से 19वें स्थान पर है। क्लियर। तो प्रश्न होता है कि इन दोनों के बीच में 5 मेंबर्स हैं, मतलब 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो प्रश्न होता है कि पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं। तो सेम प्रश्न है, जैसे कि मैंने बताया कि लेफ्ट और राइट ऐड करना है, मतलब कि यहाँ पर 25 प्लस करने हैं 19, मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो निकल के आएगा 44 आ जाएगा। क्लियर। और दूसरी साइड में यहाँ पर जितने बीच में मेंबर्स हैं उसको लेना है, और यहाँ पर जो मेंबर्स है राम और श्याम उसको आपको ऐड करना, मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 7 मेंबर्स आ जाएंगे। एक बार आपको लेफ्ट और राइट ऐड करने हैं, एक बार यहाँ पर सेकंड प्रक्रिया क्या होगी, जितने बीच में मेंबर होंगे उसको आपको, और जितने यहाँ पर जैसे राम और श्याम है उसको 2%, तो 7 हो गया। अब आपको दोनों के बीच में लेस करने हैं, बस आपका आंसर हो जाएगा। मतलब 44 में से 7 यहाँ पर हम लेस कर देंगे तो 37 आपका आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन से जो पहला क्वेश्चन दिया गया कि छात्रों की पंक्ति में कमल नाम का जो लड़का है वो बाईं तरफ से 12वां स्थान है, तो मतलब आप बाएं हाथ से यहाँ पर कमल नाम का जो लड़का है उसका 12वां प्लेस यहाँ पर रखना है। उसके बाद प्रश्न होता है कि श्याम दाहिनी तरफ से अपने दाएं हाथ से श्याम को यहाँ पर जो प्लेस दिया गया 18वां इस तरह से रख देने हैं। क्लियर। उसके बाद प्रश्न होता है कि वे जब आपस में स्थान को अदल बदल लेते हैं, मतलब कि क्रॉस इस तरह से करने, मतलब कि जो कमल के प्लेस पर श्याम आ जाएगा और श्याम के प्लेस पर कमल आ जाएगा। क्लियर। अब प्रश्न होता है कि जब आपस में स्थान बदल लेते हैं तो कमल बाईं तरफ से 25वें प्लेस पर चला जाता है, मतलब कि यहाँ पर बाएं हाथ से की तरफ से जाएंगे और कमल का प्लेस जो होगा वो 25वां हो जाएगा। तो इस तरफ से लेफ्ट हो गया, और ऊपर आपका टॉप जो दिखाई दे रहा है राइट दिखाई दे रहा है। अगर ऊपर टॉप पे राइट है और नीचे लेफ्ट है तो इससे हम टोटल मेंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया कि टोटल संख्या कितना होगा छात्रों को। तो जैसे कि मैंने सूत्र ऑलरेडी आपको बताया था फर्स्ट सेकंड पार्ट में कि टी इक्वल आपको राइट करने हैं प्लस लेफ्ट करने हैं -1 करना है। तो यहाँ पर जो राइट का प्लेस है वो 18 है, तो 18 यहाँ पर लिखने हैं और प्लस यहाँ पर जो है 25 लिखने हैं और -1 कर देना। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो 42 आएगा। मतलब कि इसको हम यहाँ पर 18 और 25 को ऐड करेंगे, 1 लेस कर देंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा 42 होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो सी आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जब आपस में चेंजिंग का क्वेश्चन बनेगा तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिया गया है कि छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं तरफ से 39वें प्लेस पर, मतलब कि आपको इस साइड से बाएं हाथ की तरफ से जाने हैं और राम का जो प्लेस यहाँ पर दिया गया है 39 लिख देना है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न होता है कि श्याम नाम का जो व्यक्ति है वह दाहिनी तरफ से 28वें प्लेस है, मतलब कि अपने दाहिने हाथ से आना है इस साइड से, और जो श्याम नाम का व्यक्ति है उसका जो प्लेस है यहाँ पर 28 है, तो इस तरह से लिख देना है। और बात होती है कि जब राम और श्याम आपस में स्थान को अदल बदल लेते, मतलब कि यहाँ पर इस तरह से क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पर श्याम की स्थिति बन जाएगी, इधर आपका राम की स्थिति बन जाएगी। क्लियर। अब प्रश्न होता है कि यहाँ पर जब आपस में स्थान बदल लेते हैं तो राम बाईं तरफ से 20वां हो जाता है, मतलब कि इधर बाईं से ये जो राम का प्लेस है वो 20वां हो जाता है। अब ध्यान देखेंगे यहाँ पर जो लेफ्ट साइड से प्लेस हो रहा है ऊपर से राइट हो रहा है 28वां। इससे क्या होगा, हम लेफ्ट और राइट से टोटल मेंबर्स निकाल लेंगे, उसके बाद हम जो यहाँ पे प्रश्न दाहिनी तरफ से बोल रहा है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो मतलब टी इक्वल यहाँ पर कर देंगे 28 कर देंगे और यहाँ पर जो है प्लस आपका 20 कर देंगे और -1 कर देंगे। इससे सिंप्लीफाई करने के बाद जो 47 मेंबर्स आएंगे वो टोटल मेंबर्स निकल जाएंगे। अब आपको यहाँ पर प्रश्न है कि दाहिनी तरफ से श्याम की स्थिति क्या होगी, मतलब कि यहाँ से दाहिनी तरफ से श्याम की स्थिति पूछ रहा है, तो सूत्र आपको फिर से वही सेम करने हैं, मतलब कि टी इक्वल यहाँ पर करने हैं आपको राइट प्लस लेफ्ट -1 करने हैं, मतलब कि टोटल मेंबर्स 47 आपने निकाल रखा है, 47 लिखने हैं बराबर। यहाँ पर राइट का प्लेस पूछ रहा है तो राइट को रिक्त रहने देंगे और लेफ्ट यहाँ ऊपर 39 दिया है, इस 39 को आपको लिखने हैं और -1 कर देना है। अब यहाँ पर जब लेस करेंगे तो 38 हो जाएगा और 38 को 47 में लेस कर देंगे, जो निकल के आएगा और जो राइट प्लेस होगा वो वहाँ पर ये 9वां आ जाएगा, मतलब कि 9वां आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 47 में से
38 लेस करेंगे तो आपका 9वां प्लेस होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया है कि बच्चों की एक पंक्ति में हरीश नाम का जो व्यक्ति है बाईं तरफ से 11वें स्थान पर, मतलब कि बाएं हाथ से आपको हरीश को यहाँ पर 11वें प्लेस पर कर देना। उसके बाद प्रश्न होता है कि मंगेश जो है वो दाहिनी तरफ से, मतलब कि इस तरह अपने दाएं हाथ से आने हैं और मंगेश का जो प्लेस यहाँ पर दिया गया 17वां, इस तरह से लिख देना है। अब प्रश्न आगे बोलता है कि यहाँ पर आपस में स्थान को अदल बदल देते हैं तो हरीश बाएं से 13वां स्थान पर हो जाता है, मतलब जब चेंज कर देंगे तो यहाँ पर मंगेश आ जाएगा और यहाँ पर हरीश हो जाएगा। तो प्रश्न होता है कि हरीश बाईं तरफ से, मतलब इधर बाएं से हरीश का जो प्लेस है वो 13वां हो जाता है। क्लियर। अब बात होती है कि ये लेफ्ट साइड 13वां हो गया और यहाँ पर राइट साइड आपका 17वां दिया गया है। लेफ्ट और राइट से हम टोटल यहाँ पर मेंबर्स फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति दिया है उसको हम ज्ञात कर लेंगे मंगेश का राइट प्लेस क्या होगा। तो यहाँ पर टी इक्वल आपको करने क्या होंगे, दोनों प्लेस को ऐड करना है, मतलब 17 प्लस यहाँ पर 13 ऐड करना है, -1 कर देना है। उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 30 होगा, 30 होगा, 30 में से एक जाएगा तो 29 हो जाएगा, मतलब कि टोटल मेंबर्स 29 आ गए। उसके बाद प्रश्न होता है कि मंगेश का, मतलब कि जो मंगेश नाम का ये लड़का है वो इस तरफ से राइट प्लेस से इसका प्लेस क्या होगा। तो ऊपर यहाँ पर राइट प्लेस पूछ रहा है और लेफ्ट आपका यहाँ पर 11 आपका दिया गया है। तो आपको फिर से एक बार सूत्र लिखने, टी बराबर लिखने हैं। यहाँ पर राइट जो है, मतलब कि राइट आपको निकालने हैं, राइट को राइट ही रहने देंगे, लेफ्ट के प्लेस पर यहाँ पर हमने 11 रखने हैं, -1 करना है, टोटल यहाँ पर 29 की रख देंगे टोटल के प्लेस पर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 होगा। 10 में से जो है 29 को जब लेस कर दिया जाएगा तो जो प्लेस निकल के आएगा वो 19वां आएगा, मतलब 19 आपका राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे यहाँ पर तो सी आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जब बनेगा तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते अगले प्रश्न। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका 4 स्थान दाहिनी ओर खिसक जाती है तो उसका बाएं से 12वां स्थान हो जाता है। मतलब कि जब बाईं तरफ से ये 12वां स्थान पे हो जाती है, इस कंडीशन पे होती है कि 4 स्थान दाहिनी ओर खिसकने के बाद ये स्थिति क्रिएट हो रही थी। इसका मतलब पहले इसका प्लेस अगर पूछेगा कितना था तो 8 ही होगा, क्योंकि अगर 4 प्लेस एक्स्ट्रा जाएगा तभी तो 12 हो गए। यहाँ पर अब बात होती है कि प्रश्न दिया गया कि पहली स्थिति उसकी क्या थी। तो पहली स्थिति का मतलब है यहाँ पर 8 को लेकर के क्वेश्चन को क्लियर करना होगा, मतलब कि सेम सूत्र फॉलो करना, टी इक्वल यहाँ पर राइट प्लस लेफ्ट करनी है, -1 करना है, मतलब कि टोटल मेंबर्स यहाँ पर 21 लड़कियों को दिया गया 21 रखना है। राइट प्लेस आपको फाइंड आउट करना है, उसके प्लेस पे कुछ नहीं रखना है। लेफ्ट वहाँ पर 8 लिखेंगे, -1 कर देंगे, लेस करेंगे तो 7 निकल जाएगा, 7 को 21 से लेस करेंगे तो राइट जो प्लेस निकलेगा वो 14 निकल के आएगा, मतलब कि 14वां प्लेस होगा। कि अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो बी राइट आपका आंसर होगा। तो इस तरह से मैंने रैंकिंग टेस्ट के सारे टाइप्स को क्लियर किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर